औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ कि हमने लॉकडाउन से क्या सबक सीखा। तो जिस तरह से दुनिया चल रही थी, हम लोग एक पैसे की रेस के पीछे भाग रहे थे। किसी के पास टाइम बिल्कुल नहीं था किसी को देने के लिए। हर किसी का टाइम वैसे बहुत कीमती होता है, लेकिन हम ले रहे थे कि जी हमारा टाइम बहुत कीमती है, हम कहीं अर्निंग की रेस में या पैसे की रेस में लोगों से पीछे ना रह जाएं। तो इसीलिए लोगों के पास टाइम नहीं होता, पैसे की एक रेस लगी हुई थी। जब ये लॉकडाउन हुआ तो इसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी और बहुत सारी चीज़ें हमने लॉकडाउन से सीखी जो हमें अब मैं समझता हूँ कि रूटीन बना लेनी चाहिए। एक तो लॉकडाउन के बाद हमने सीखा कि पैसे की जो रेस है इसको भी स्टॉप लग सकता है। जो हमने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक कभी ऐसा इवेंट या इस तरह का सिनेरियो नहीं देखा था कि जब इकोनॉमीज़ को, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को भी धचका लगेगा, उनको भी स्टॉप लगेगा, उनके कारोबार भी रुकेंगे और फिर उनको एक लेसन अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा, जिसमें ये हुआ कि जो ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद लोग अपने घरों तक महदूद हो गए और फिर हमारे जहन में एक खौफ पैदा हुआ कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा, और जो वो मचा भी रहा है पूरी दुनिया में। और सारे लोग फिर भागे, इबादत गाहें बंद हो गईं, कम लोगों को उनमें दाखिले की इजाज़त थी। उसके बावजूद घरों में लोगों ने इबादत का एहतमाम करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने लगे, अल्लाह से तौबा करने लगे, जो बहुत अच्छी बात है। और इसी को अब भी हमें रूटीन बना के रखना चाहिए जब कोरोना वायरस ये ख़त्म हो जाए। क्यों कि अल्लाह का जो अज़ाब है ये बढ़ता चला जाता है जब कौमों के हालात बेहतर नहीं होते, उनकी रूटीन्स बेहतर नहीं होती, या वो अल्लाह से दूरी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब आता है उस कौम को लेसन देने के लिए। तो इसमें दो तीन चीज़ें हमारे सामने, एक तो पैसे की रेस के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। दूसरा, जो हमने लॉकडाउन के फ़ौरन बाद गरीब लोगों का भी ख्याल रखा, ज़कात का भी एहतमाम किया, लोगों को खैरात दी, ज़कात दी, सदक़ात दिए, इसका भी हमें कंटिन्यूसली एहतमाम करना चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन ईजाद होगी और हमारी इससे जान छूट जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिसेस जो हम लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे थे, ज़कात वगैरह दे रहे थे, और घरों में हमने नौकर और नौकरानियों को छुट्टी दी और उसके बावजूद घरों के हम काम खुद कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमें इस वायरस की, इस वबा की इंशाल्लाह निजात के बाद, जब पूरी दुनिया एक रूटीन में आ जाएगी जिस तरह से पहले रूटीन में चल रही है, और फिर हम कभी भी फैमिलीज़ में ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते थे, हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी होता था। तो लॉकडाउन के बाद सारे लोगों ने अपने बच्चों को भी टाइम दिया, अपने पेरेंट्स को भी टाइम दिया, और हमें इसको रूटीन बना लेना चाहिए। और बिजनेसेस का भी एक टाइम उन्होंने फ़िक्स कर दिया कि जी 5 बजे तक दुकानें ओपन होंगी। जब लॉकडाउन में थोड़ी रिलैक्सेशन की गई, तो हर चीज़ को एक म्याना रवि के मुताबिक हमें लेके चलना चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। ठीक है, अल्लाह ताला की इबादत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़कात देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इस लॉकडाउन के दौरान 10 बजे घरों की छतों पर अज़ानें दी गई। तो इन सारी चीज़ों को जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, और फिर दूसरी बात कि बच्चे भी एक नंबरों की रेस में लगे हुए थे, भाग रहे थे, सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। तो हमें बच्चों को भी अच्छी तरबियत देनी चाहिए, ना कि सिर्फ नंबरों की रेस के पीछे लगाना चाहिए। तो उनको भी बेहतर तरबियत देनी चाहिए। और कुछ लॉकडाउन में हमसे कोताहियाँ भी हुई, जिस तरह बहुत सारे लोग ख्याल नहीं रख रहे। ये सारी हमारी जहालत है, जो हमारी सोच है वो इतनी बिल्ट नहीं है कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए ख्याल रखना चाहिए। अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए,
تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں نے ڈسکس کی اس ویڈیو میں، تو ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ورک لائف جو بیلنس ہے کہ آپ کام بھی کریں، اور پھر دیکھیں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دفاتر بند ہوں گے اور اس طرح کاروبار بند ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے کاروبار جو کئی سالوں سے کبھی مطلب ایک دن چھٹی نہیں ہوئی تھی وہ بند ہوئے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی امتحان ہم پہ آ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی روٹین کو اس طرح سے کر لینا چاہیے، لالچ، ریس اور ہوس میں نہیں بھاگنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ جو گائیڈنس ہیں یہ اچھی لگی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔